हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है द टिश्यू सिस्टम। तो इन दिस चैप्टर अभी तक हम कवर कर चुके हैं अबाउट द प्लांट टिश्यूज। हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब आज बारी है पढ़ने की द टिश्यू सिस्टम। तो देखते हैं क्या होता है द टिश्यू सिस्टम। द टिश्यू सिस्टम से बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए जैसे कि क्या होता है प्लांट में, अगर बात करें या प्लांट में या किसी में भी अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट होती है सेल। सेल से मिलकर बने टिश्यू और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन। क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या मिलकर बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वेरियस टिश्यू को क्या बोलेंगे, क्या होंगे। अगर बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो एक साथ कंबाइन हो गए हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, या स्पेसिफिक लोकेशन पर वो स्पेसिफिक टिश्यू का ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होगा। तो दे आर नोन एज टिश्यू सिस्टम। दे आर नोन एज tissue system, and in plants we have three type of tissue system and it is based on structure and location structure क्या है और location, मैंने बोला ना location is important factor। तो structure और location क्या है, इसके basis पर जो plant में ये जो tissue system है ये कितने type का है? It is of three type. First is epidermal tissue system, second is ground tissue system and third is vascular tissue system which is a conducting tissue। तो आपको समझ में आना चाहिए प्लांट में बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे अगर, तो सबसे आउटर साइड पे जो हमें टिश्यू मिलता है वो हमें मिलेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन सा मिलेगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आउटर मोस्ट कौन सा होता है? ये आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट। और सबसे अंदर आएंगे तो हमको अंदर मिलेगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो मैं इसको लिख दे रही हूँ इनर मोस्ट। तो अब आपको समझ में आता होगा कि एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में जो भी कुछ आने वाला है वो किसका पार्ट हो गया? वो पार्ट हो गया ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो प्लांट में कितने टिश्यूज होते हैं? टिश्यू सिस्टम होते हैं प्लांट में 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट साइड पे है, लोकेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। तो अगर हम बात करें जो सबसे आउटर साइड पे है इट इज नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो सबसे सेंटर में है, सबसे अंदर तरफ है, वो कौन सा हो गया? वो हो गया हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और जो बाहर और अंदर के बीच में जो भी कुछ प्रेजेंट है वो बीच का सारा टिश्यू कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इस वीडियो में हमें इन तीनों टिश्यू सिस्टम को डिटेल में देखना है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? आउटर मोस्ट। तो इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट में जो बाहर सबसे मिलता है, जिसने बाहर तरफ से प्लांट की बॉडी को फॉर्म किया है, तो वो कौन सा टिश्यू है? इट इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आउटर मोस्ट टिश्यू, बाहरी हिस्सा जो बनाया है प्लांट का वो इसी टिश्यू ने बनाया है। इट इंक्लूड्स एपिडर्मल सेल। अब क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इस टिश्यू सिस्टम में? तो इसमें सबसे पहली चीज होती है एपिडर्मल सेल्स, सेकेंड इसमें होते हैं स्टोमेटा, थर्ड इसमें होते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस विच कुड बी ट्राइकोम्स और हेयर। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या 3 चीजें आती हैं? जल्दी से बता दो। एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल टिश्यू है तो ऑब्वियस ही बात है एपिडर्मल सेल्स तो होंगी ही होंगी। सेकेंड उसमें रहता है स्टोमेटा। सेकेंड क्या होता है उसमें? स्टोमेटा। एंड थर्डली उसमें होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या होते हैं थर्डली उसमें? एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो अब आगे का टास्क क्या हो गया आप मुझे बताओ। पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल सेल्स, फिर हम पढ़ेंगे स्टोमेटा और फिर हम पढ़ लेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। और जब हम इन तीनों की स्टडी कर लेंगे तो हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आप समथिंग अबाउट एपिडर्मल सेल, जिसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस भी बोला जाता है। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सबसे बाहर की जो लेयर होती है प्लांट की बॉडी की उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस किसकी क्या है? एपिडर्मिस कुछ नहीं है, एपिडर्मल सेल्स की लेयर है।
लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स की लेयर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यूजुअली कैसी होती है? इट इज सिंगल लेयर्ड, आउटर मोस्ट लेयर है सिंगल लेयर्ड होती है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच विद फ्यू साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो एपिडर्मिस होती है वो कौन सी सेल्स की मिलके बनी है, उसमें मेजरली कौन सा टिश्यू मिलेगा, तो आप मुझे आंसर करेंगे पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगे उसमें। कौन सी सेल्स मिलेंगी? पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी उसमें। तो जो एपिडर्मल सेल लेयर है या फिर जो एपिडर्मिस है वो कौन सी सेल से मिलकर बनी है? वो मिलकर बनी है ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो जब पैरेन्काइमेटस सेल्स है तो लिविंग सेल्स होती हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होगी। अब आपको सारी फीचर्स पता होनी चाहिए ऑफ द पैरेन्काइमस सेल्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्लियर हो गया एपिडर्मिस क्या होता है। और ये सेल्स कैसी होती हैं? ये सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं। कैसी पैक्ड होती हैं? क्लोजली, स्पेसेस इसमें जनरली नहीं होती। तो इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज लिखा हुआ है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बहुत पास पास में अरेंज होती हैं, स्पेसेस उनके बीच में ऐसे जनरली नहीं होती। ओके, चलो गुड। The outside of the epidermis is often covered with a thick waxy layer cuticle. It prevents loss of water. तो अगर हम बात करते हैं बाहर साइड पे, तो हमने देख लिया कि सिंगल सेल्स की ऐसी लेयर है, ये सपोज ये सिंगल सेल्स की ऐसी एक लेयर है, सिंगल सेल्स की ऐसे एक कंटिन्यूस लेयर है। इसके बाहर तरफ एक थिक लेयर ऐसे करके प्रेजेंट होती है, वैक्सी लेयर, जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। क्या बोला जाता है? वैक्सी लेयर होती है जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। और वैक्सी लेयर है बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो बताओ वो क्या कर रही है? ऑब्वियस सी बात है ये प्रिवेंट कर रही है लॉस ऑफ वाटर, पानी लॉस ना हो, इस चीज़ को रोकने का काम कर रहा है ये क्यूटिकल। तो क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर साइड ऑफ द एपिडर्मिस। आउटसाइड द एपिडर्मिस इज द एक वैक्सी कोटिंग है जिसे बोला जाता है क्यूटिकल। और वो कर क्या रहा है? वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। क्यूटिकल जो होती है वो एब्सेंट होती है रूट्स में। जो क्यूटिकल होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर है? वो फीचर है सिर्फ और सिर्फ स्टेम का या फिर लीव्स का। तो स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे, लेकिन अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में जो ये क्यूटिकल है वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द एपिडर्मल सेल्स और द एपिडर्मिस। अब आप बताओ मुझे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे हम? स्टोमेटा। तीन चीज़ें हैं, हमें तीनों को एक एक डिटेल स्टडी करना है। हम पढ़ क्या रहे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या होते हैं आप बताओ मुझे? तो स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, पत्तियों में जो छेद प्रेजेंट होते हैं दोनों सरफेस पे, पत्ती है उसके ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पे जो छेद प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और ये छेद क्या कराते हैं? वाटर का लॉस कराते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, तो सबसे ऊपर वाली लेयर पे ही प्रेजेंट है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे। दे रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, सबसे पहला ट्रांसपिरेशन, सेकेंडली गैसियस एक्सचेंज। तो दो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? वाटर लॉस। लॉस ऑफ वाटर, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और गैशियस एक्सचेंज क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो प्लांट होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो CO2 को क्या करते हैं? CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। ये चीज़ करने का काम कर रहा है हमारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस क्या हो गए? पहला तो हो गया ट्रांसपिरेशन और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा गैशियस एक्सचेंज। अब हमको जो देखना है वो हमको ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है वो कैसे बना है। चलो देखते हैं। तो स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो पहली चीज जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है वो होती है गार्ड सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? गार्ड सेल्स। तो एक डायग्राम आपको मैं बना के दे रही हूँ, यहाँ पे देखो आप। बीन शेप की सेल्स दिख रही हैं आपको?
है ना। तो ये जो दो सेल्स दिख रही हैं, दीज सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। तो दो बीन शेप की सेल्स होती हैं सबसे पहले स्टोमेटा में, जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल। सेकेंडली आप एक बात नोटिस करो, इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। तो ये बात यहाँ से बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई कि इन मोनोकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप्ड होती हैं, और अगर मैं बात करूं डाइकॉट्स में, तो डाइकॉट्स में वो होती हैं कैसी, बीन शेप्ड। कैसी होती हैं, बीन शेप्ड। बीन शेप्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मोनोकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कौन से शेप की होती हैं, डम्बल शेप की होती हैं, और अगर डाइकॉट्स में बात करें तो वो कैसी होती हैं, वो होती है बीन शेप की। ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो प्रेजेंट होती है हमारे स्टोमेटा में, वो क्या प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है गार्ड सेल्स, ठीक है, जो कि मोनोकॉट्स में होती हैं डम्बल शेप की, इस शेप की आप देख पा रहे हो, और अगर डाइकॉट्स में बात करें तो वो होती हैं इस शेप की, जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। किडनी बीन होता है ना, राजमा, उस शेप की सेल्स होती हैं। आगे अब देखते हैं और क्या होता है। तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर थिक। गार्ड सेल्स possess chloroplast and regulate the opening and the closing of the stomata। तो अब एक और बात समझ लो, देखो ये वाला डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो, तो ये वाला डायग्राम में इन्होंने हमें ये बताया है, जो ये वाली वॉल है ना गार्ड सेल्स की, जो इस पोर से दूर है, जो इस पोर से दूर है, तो ये वाली वॉल जो है ये होती है थिन, पतली, और ये वाली जो वॉल है जो पास में होती है अबाउट दिस अपर्चर के, इस ओपनिंग के, वो होती है मोटी, थिक। और इस गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस कराएंगे। साथ ही साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कौन सी सेल्स वो रेगुलेट कराएंगी, तो वो रेगुलेट कराने का काम करेंगी गार्ड सेल्स। एक डायग्राम अपने हाथों से आपको बना के मैं आपको समझाना चाहूंगी। ठीक है, तो अब ये जो है बीच वाला पार्ट, ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर। ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर, ओपनिंग है। फिर ये जो हो गई गार्ड सेल्स, तो इसमें जो ये नियर बाय वॉल होती है, जो अपर्चर के पास वाला वॉल होता है, ये कैसा होता है, थिक। तो इनर वॉल इज थिक टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, कैसी होती है, थिक। और अगर मैं ये आउटर वाली वॉल की बात करूं, जो स्टोमेटल पोर अपर्चर से दूर है, वो कैसी होती है, वो होती है थिन। अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर वो होती है थिन। तो इतनी ये जो कुछ बातें हैं, माइनर बातें, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ओके, चलो ठीक है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कंट्रोल करता है, तो दे आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कंट्रोल करेंगी कि कब स्टोमेटा खुलेगा और कब स्टोमेटा बंद होगा। All this is regulated by guard cell. Sometimes epidermal cells surrounding the guard cells become specialized in shape and size and they called the subsidiary cells. अब अगर हम गार्ड सेल्स के आप साइड में बात करें, जो आपको ये सेल्स दिख रही हैं, ये वाली सारी सेल्स, इस वाली सेल्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। कौन सी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल्स आर नथिंग बट द टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये कुछ नहीं थी, एपिडर्मल सेल्स ही थी, जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगी, और इनको अब हम बोलने लगे सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलने लगे, सब्सिडियरी सेल्स। तो अब फाइनली बात आती है कि स्टोमेटल अपैरेटस क्या होता है। स्टोमेटल अपैरेटस तो तीन चीजों से मिलकर बना है स्टोमेटल अपैरेटस। नंबर वन इज सब्सिडियरी सेल्स। नंबर वन इज सब्सिडियरी सेल्स। नंबर टू गार्ड सेल्स, एंड नंबर थ्री स्टोमेटल अपर्चर ओपनिंग, स्टोमेटल अपर्चर। इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा कौन, तीनों से मिलकर बनता है हमारा स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बनता है, स्टोमेटल अपैरेटस। और अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा इज द ओपनिंग, स्टोमेटा इज द ओपनिंग। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टोमेटल अपर्चर नंबर वन, गार्ड सेल्स नंबर टू, एंड सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा स्टोमेटल अपैरेटस। एक्चुअली नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। स्टोमेटल अपर्चर इज नंबर थ्री, गार्ड सेल्स नंबर टू, एंड सब्सिडियरी सेल्स नंबर वन। इन तीनों ने मिलकर क्या बना लिया, ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। तो हमने एपिडर्मिस पढ़ के खत्म किया, हमने पढ़ा अभी अभी गार्ड सेल, सॉरी अभी अभी हमने पढ़ा स्टोमेटा। क्या पढ़ा हमने अभी अभी हमने पढ़ा स्टोमेटा, एवरीथिंग अबाउट स्टोमेटा। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल। अब देखते हैं कैसे ओपन और क्लोज होता है स्टोमेटा।
तो आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर से दूर थी, जो पतली है, आर थिन एंड थिक, ये बात तो हम देख चुके हैं। गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग, ये बातें हमने देख ली है। समटाइम्स सम एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स, अगेन रिपीटिशन, उसको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं और साथ में मिलकर वो बन जाता है स्टोमेटल अपैरेटस। लास्टली अब हम बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस की। तो 3 चीज़ें थी, हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया है, फिर हमने स्टोमेटा पढ़ लिया है। अब तीसरी बारी आती है पढ़ने की एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं एक्स्ट्रा निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना साइड में, वो होते हैं अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट इट कुड बी हेयर्स एंड सेकेंड इट कुड बी ट्राइकोम्स। तो हेयर प्रेजेंट होते हैं रूट में, दैट इज वाई दे आर नोन एज रूट हेयर। तो रूट हेयर की क्या खासियत है? दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर फाइन, दे हेल्प यूनिसेल्यूलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल्स का इलोंगेशन होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। कौन? हमारे रूट हेयर। और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आपको रूट हेयर का फंक्शन याद आ रहा होगा मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से थोड़ा थोड़ा, तो आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो ये हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये कौन हो गया? पहला एपिडर्मल अपेंडेजेस हो गया जिसका नाम है रूट हेयर। ओके, अब हम सेकेंड एपिडर्मल अपेंडेज की बात करते हैं, जो कौन है? जो है ट्राइकोम। तो ट्राइकोम भी क्या है? एपिडर्मल हेयर्स ही है, लेकिन स्टेम पे है। तो अब आप इसको स्टेम हेयर ना बोल के आपने इसको क्या बोल दिया? ट्राइकोम। क्या बोला गया? इसको एक स्पेशल टर्म दिया गया जिसका नाम है ट्राइकोम। दे आर यूजुअली, अब देखो, मल्टी सेल्यूलर होते हैं ये, और जो रूट हेयर थे वो कैसे थे? यूनिसेल्यूलर थे। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। लेकिन रूट हेयर का ऐसा नहीं है, रूट हेयर सॉफ्ट होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे मे बी सिक्रीटरी, दे प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। और फंक्शन क्या हो गया? पहला फंक्शन हो गया सिक्रीशन में रोल, एंड सेकेंड फंक्शन हो गया वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको रोक देना, ये काम करते हैं हमारे ट्राइकोम्स। तो आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक, है ना? तो अभी हमने पढ़ के फिनिश किया द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हमने क्या पढ़ के फिनिश किया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो हमने क्या क्या पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में? हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू में 3 चीज़ें होती हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस में हमने देखा आउटर मोस्ट लेयर है और क्या 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 करती है। स्टोमेटा में हमने देखा स्टोमेटल अपैरेटस क्या होता है, तो गार्ड सेल्स, स्टोमेटल अपर्चर और सब्सिडरी सेल्स, उनसे मिलकर बनता है हमारा स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपैरेटस। और लास्टली हमने देखा एपिडर्मल अपेंडेज, जिसमें हमने देखे रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। अब सेकेंड बारी है पढ़ने की ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बारी है पढ़ने की? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो कंसिस्ट ऑफ ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। तो ये बात एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दी थी कि आउटर मोस्ट क्या है? एपिडर्मिस। ये कौन है? एपिडर्मिस। इनर मोस्ट क्या है? वैस्कुलर बंडल। बीच में यहाँ जो भी कुछ बचा, एवरीथिंग कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है हाइपोडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ये सब वगैरह इसमें आएगा। अब इसमें कॉलन काइमा भी हो सकता है, स्क्लेरन काइमा भी हो सकता है और पैरन काइमा भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से सिंपल टिश्यू मिल सकते हैं? पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, तीनों टिश्यूज इसमें मिल सकते हैं। तो याद रखने की बात यह है, सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू होता है, सबसे अंदर वैस्कुलर टिश्यू होता है, बीच में जो भी बचा एवरीथिंग इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू बहुत ईजी होता है, आपको सिर्फ इतनी सी ही बात उसके बारे में याद रखनी होती है। समझ में आ गया? पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस। तो अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या, जो ग्राउंड टिश्यूज के अंदर क्या क्या आने वाला है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेस। अब ये क्या होता है ये आपको समझ में आएगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हम पढ़ेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के क्रॉस सेक्शन। एंड ऑफ द चैप्टर नहीं, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। तो जब आप एपिडर्मिस से अंदर जाना स्टार्ट करते हो, बाहर एपिडर्मिस, अब आप जब अंदर जाना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा कॉर्टेक्स। क्या मिल जाएगा? कॉर्टेक्स। फिर जो सेल की लेयर मिलेगी उसे बोलेंगे पेरिसाइकल। फिर जो सेल की लेयर सबसे बीच में मिलेगी वो हो जाएगी पिथ, और बीच में उसमें रहते हैं मेड्यूलरी रेस। तो ये सब किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं पैरेन्काइमस सेल्स के। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इट्स कॉल्ड मीजोफिल।
लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो लीव्स में क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है मीजोफिल सेल्स, और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो किस में हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली हमको हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको? ओके तो ये हमने देखा पूरा का पूरा द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब लास्टली हमारे पास क्या रह गया है, लास्टली बचता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, आपको पहले से ये चीज़ पता है कि वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू बंडल्स में सिर्फ दो टिश्यूज आते हैं जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ओके तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से मिलकर बना है हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम पढ़ ही रहे हैं टिश्यू सिस्टम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टिश्यूज। तो यहाँ पे दो टिश्यूज जिससे मिलकर वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना है वो कौन से हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem and phloem together constitute the vascular bundle। बच्चों वाली बात, based on the presence or absence of cambium, vascular bundles are of two type, open type and closed type। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया जिसका नाम है कैम्बियम। अब ये कैम्बियम क्या होता है तो इस चीज़ को समझो आप। देखो ये मैंने एक पिज़्ज़ा स्लाइस नहीं ड्रॉ करी है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है एक किसी भी प्लांट का, ठीक है, प्लांट की स्टेम का आप मान लो। तो अब क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर इनर वाले साइड पे है जाइलम और बाहर वाले साइड पे है फ्लोएम। अंदर कौन सी सेल्स हैं, जाइलम की सेल्स हैं, और बाहर कौन सी सेल्स हैं, फ्लोएम की सेल्स हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक सेल्स की लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं जिस सेल्स की लेयर को, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। ये जो मैंने फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक सेल्स की लेयर बनाई, ये कौन सी लेयर है, इट इज अ कैम्बियम। अब ये कैम्बियम क्या कर रही है, क्या है ये कैम्बियम, कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम, कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अगर कैम्बियम है तो वो होगा क्या, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ऐसे वाले वैस्कुलर बंडल को आप बोलोगे ओपन टाइप। कैसा बोलोगे, ओपन टाइप। और अगर ये जो कैम्बियम अभी मैंने बनाई ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, फिर से बनाना पड़ेगा। ये कैम्बियम बीच में जो है वो नहीं है, तो वैस्कुलर बंडल किस टाइप का हो जाएगा, इट इज ऑफ क्लोज टाइप। तो कैम्बियम करवाता क्या है, कैम्बियम का फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना। तो आपको पता है ना सेकेंडरी ग्रोथ अर्ली स्टेज में तो नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ। तो लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ में अगर ये जाइलम फ्लोएम ग्रो कर रहे हैं, मतलब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, मतलब उसमें कैम्बियम था, तो वो कैसा वैस्कुलर बंडल होगा, इट इज ऑफ ओपन टाइप। और अगर उसमें कैम्बियम नहीं है, मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, वो कैसा वैस्कुलर बंडल हो जाएगा, क्लोज्ड टाइप। तो आपको समझ में आया, वैस्कुलर बंडल्स दो टाइप के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम प्रेजेंट ओपन, कैम्बियम एब्सेंट क्लोज्ड। अब देखते हैं ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। इन दिस कैम्बियम प्रेजेंट होती है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, सो वैस्कुलर बंडल कैन फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। समझा दिया आपको मैंने ये बात, कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। एग्जाम्पल होता है इसका डाइकॉट स्टेम। क्या होता है, डाइकॉट स्टेम। तो आप याद रखो जो डाइकॉट स्टेम है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ओपन टाइप का होता है स्टेम, डाइकॉट स्टेम। और अगर अब हम बात करें क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल, तो इन दिस कैम्बियम जो होती है एब्सेंट होती है, तो हेयर डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, तो सेकेंडरी टिश्यू इसमें नहीं बनते। एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैम्बियम क्या होता है। ये वाला डायग्राम देख लो आप, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा पिंक कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज कैम्बियम, दिस इज ओपन टाइप, एंड यहाँ पे आपको कैम्बियम नहीं दिख रही है, तो दिस इज क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। ओके चलो अब हम आगे देखते हैं क्या, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स अगेन आर ऑफ टू टाइप। तो अभी हमने क्या देखा था, कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं, तो वैस्कुलर बंडल के दो क्लासिफिकेशन थे। पहला क्लासिफिकेशन देखा ओपन एंड क्लोज। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वैस्कुलर बंडल का वो किस पर है कि पोजीशन, कैसे अरेंज है जाइलम और फ्लोएम, किस टाइप से अरेंज है जाइलम और फ्लोएम।
उसको हम लोग उसके बेसिस पे दो टाइप के फिर से हैं वेस्कुलर बंडल। पहला होता है रेडियल टाइप। पहला कौन सा है? रेडियल टाइप। अब रेडियल टाइप में क्या होगा? रेडियल टाइप में अगर आप देखो तो रेडियल टाइप में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। सपोज अगर यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है तो फिर फ्लोएम यहाँ होगा। अगेन अगर यहाँ पे जाइलम है तो फिर फ्लोएम यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम होगा, और यहाँ पे जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम होगा। अगर आप देख पा रहे हो, मैं इस पॉइंट को सेंटर ले लूँ तो जाइलम और फ्लोएम कोई सी भी एक एक्सिस नहीं है जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर हैं। पूरे अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग एक्सिस पे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल टाइप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेडियल टाइप। और रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है रूट्स में। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। तो रूट्स में प्रेजेंट होता है रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज होते हैं। ऑल्टरनेट मैनर में जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से अरेंज होते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो आप ये, तो अगर ये जाइलम है तो ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। तो ये कौन सा हो गया? दिस इज द रेडियल वैस्कुलर बंडल। कौन सा हो गया ये? रेडियल वैस्कुलर बंडल। ओके, तो आपको रेडियल क्लियर हुआ। अब अगर आपको रेडियल क्लियर है, आपको ये भी क्लियर है वो रूट में होता है, तो सेकेंड टाइप देख लेते हैं, विच इज कॉन्जॉइंट टाइप। तो कॉन्जॉइंट टाइप क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम है, अगर यहाँ जाइलम है तो यहीं फ्लोएम है, अगर यहाँ जाइलम है तो यहीं फ्लोएम है, यहाँ अगर जाइलम है तो फिर से यहीं फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अब एक साथ हैं। इनकी लड़ाई खत्म हो गई, जैसे रेडियल में थी, अलग अलग नहीं है, अब एक ही साथ हैं। तो इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप। कौन सा बोलते हैं? कॉन्जॉइंट टाइप। तो आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियल में दोनों अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, और कॉन्जॉइंट में दोनों सेम रेडियाई पे होते हैं और साथ में होते हैं। और अब अगर जब साथ में होते हैं तो जनरली फ्लोएम जो होता है वो बाहर वाली तरफ होता है, इसलिए आप देखो मैं हमेशा फ्लोएम को बाहर ड्रॉ कर रही हूँ, और जो जाइलम होता है वो अंदर के साइड होता है। जाइलम हमेशा कहाँ पे होता है? अंदर के साइड होता है। और ये वाला अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है स्टेम एंड लीव्स में। तो आप ध्यान रखो, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। तो रेडियल हमको मिलेगा रूट्स में, और अगर हम कॉन्जॉइंट की बात करते हैं तो कॉन्जॉइंट हमें देखने को मिलता है स्टेम एंड लीव्स में। किस में देखने को मिलता है हमें? स्टेम एंड लीव्स में। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन से पहले आप ये वाला डायग्राम देख लो कॉन्जॉइंट का, कि हमारा जाइलम और फ्लोएम साथ में प्रेजेंट है। जाइलम फ्लोएम साथ में प्रेजेंट है। अब जाइलम फ्लोएम साथ में अगर प्रेजेंट हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ प्रेजेंट है जाइलम, यहाँ प्रेजेंट है फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो आप मुझे एक बात बताओ, दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो बीच में कैम्बियम है या नहीं? इसके बेसिस पे आपके पास दो टाइप हो सकते हैं कि नहीं? ये कंडीशन भी कॉन्जॉइंट है, ये कंडीशन भी कॉन्जॉइंट है, ये कंडीशन भी कॉन्जॉइंट है, ये कंडीशन भी कॉन्जॉइंट है। लेकिन फर्क क्या है? इस वाले में नंबर ए में एंड ये बी में, ए वाले केस में क्या है, या फिर ए बी ना लिख के मैं इसको 1 2 लिखती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, 1 एंड 2। तो 1 वाले केस में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज, ये भी एक वेराइटी हो सकती है, याद रखना, अगर दोनों को उसमें क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। क्या रेडियल के केस में ये पॉसिबल है ओपन क्लोज? नो, रेडियल के केस में पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो अलग अलग एक्सिस में है, तो उसमें कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो रेडियल इज ओनली रेडियल। बट अगर कॉन्जॉइंट है तो कॉन्जॉइंट में दो केसेस हो सकते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज और कॉन्जॉइंट ओपन। अगर कॉन्जॉइंट कंडीशन है और कैम्बियम प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट ओपन, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके,
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिटेल स्टडी करी ऑफ द टिश्यू सिस्टम। तो हमने तीन टिश्यूज़ को डिटेल स्टडी करा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।